अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरे 10 स्टेप्स हेयर ग्रोथ के लिए। तो अगर आप लोग भी बेसब्रे हैं, आप लोगों का दिल है कि जल्दी जल्दी से बाल लंबे हो जाए, उसके अलावा बालों की ग्रोथ में भी इजाफा हो, बालों का हेयर फॉल भी कम हो और इसके अलावा बालों की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो, तो जनाब कॉपी पेंसिल ले आए, सारे के सारे स्टेप्स हम लोग नोट कर लेंगे और आप लोग नोट कर लेंगे, मैं बताऊंगी। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहली चीज आती है शैम्पू रूटीन। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो है शैम्पू रूटीन। आप लोगों ने अपनी शैम्पू की रूटीन कैसे सेट करनी है कि आप लोगों ने एक हफ्ते में 2 बार से ज्यादा अपने बालों को शैम्पू नहीं करना। ठीक हो गया? क्योंकि अगर हम लोग डेली बेसिस पे शैम्पू करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्कैल्प में जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ होती है, वो भी सारे स्ट्रिप अवे हो जाते हैं, वो भी सारे निकल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपने बालों को एक हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना। लाइक आज फर्ज कर लें कि मंडे है, तो हम लोगों ने मंडे को हम लोगों ने अपना सर धोया और उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे का हमने गैप देना है, फिर थर्सडे को हमने ये चीज करनी है। ठीक हो गया? तो हमने एक हफ्ते में 2 दफा यानी कि 2 दिन छोड़ के अपनी शैम्पू की रूटीन सेट करनी है। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमने हमेशा अपने बालों पे कंडीशनर यूज करना है शैम्पू करने के बाद, क्योंकि कंडीशनर से हमारे बाल मॉइस्चराइज होते हैं, ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। जो हमारे बाल फ्रिजी हुए हुए होते हैं ना शैम्पू करने के बाद, वो बम फटे हो जाते हैं, कंडीशनर को लगाने के बाद वो नहीं होते और ये हमारे बालों को मैनेजेबल बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में फ्रिज कम होता है और ब्रेकेज कम होता है उसकी वजह से। ठीक हो गया? तो ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है स्कैल्प मसाज। हमने अपने स्कैल्प पे मसाज करनी है। तकरीबन जो है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप लोग कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए। लाइक बालों को आप कंघी करने के लिए आपने खोला है और आप लोग हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करके बालों को उसके अंदर आप लोगों ने जो है ना स्कैल्प पे मसाज करनी है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो स्कैल्प है इसकी तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो है ना ब्लड का फ्लो उनकी तरफ बढ़ जाता है और ये ग्रेट हमारे पास जो है ना स्टेप है बालों की ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब हेयर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो हम जितनी भी खुराक खाते हैं, सारा कुछ जो है, जो हमारी डाइट है, वो हर चीज हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड के जरिए ही वो हमारे हर एक सेल को मिलती है। तो इसी तरीके जब ये वाला ब्लड हमारे स्कैल्प में जाएगा तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को फूड मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। ठीक हो गया? तो उसकी वजह से जो है ना वो हेयर ग्रोथ हमारी प्रमोट होगी। तो आपने डेली भी कर सकते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली करेंगे तो फिर आपने 2 से 3 मिनट करनी है और अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो आप लोग 5 मिनट कर लीजिएगा। ठीक है? आपने ऐसे ऐसे करके कंघी करने से पहले ही काम कर लें। वो क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह करेंगे तो थोड़े से बाल जो है ना वो उलझ से जाते हैं। जब आप कंघी करेंगे ना तो ये सारी उलझने जो है ना वो निकल जाएंगी और मसाज भी हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपने अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स का इंटेक करना है। प्रोटीन्स की वजह से हमारे बाल जो है ना, हमारे बाल बेसिकली ये केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो जब आप प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं, हमारे बालों को वो चीज, हेयर फॉलिकल्स को वो चीज मिलती है, तो फिर जो है ना बालों की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करें, लाइक एग्स को यूज करें, उसके अलावा मीट को यूज करें, ये चीज होगी। और उसके अलावा ये कि आप लोग अपने जो है ना डाइट में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ऐसा होता है ना कि हम लोग पानी कम पीते हैं, पानी पीना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपके बाल जो है ना वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ठीक है? आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं इनको कम से कम पानी मिलेगा और फिर जिसकी वजह से जो है ना आपके बाल भी डिहाइड्रेट होंगे, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। तो जब आप पानी का इंटेक प्रॉपर करते हैं, उसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को इजीली वो पानी अवेलेबल होता है। इसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो हमारे बाल डिहाइड्रेटेड होते हैं ना वो भी नहीं रहते। स्टेप नंबर 5 ये है कि आप लोगों ने जितने भी आपके हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, लाइक ब्लो ड्रायर्स हैं, उसके अलावा फ्लैट आयरन हो गए, ठीक हो गया, कर्लिंग आयरन हो गए, आप लोगों ने इस तरह के हेयर स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। इस तरह इनके यूज को लिमिटाइज करें। इनकी वजह से, लाइक ब्लो ड्रायर्स की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो बालों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाते, बाल ग्रो नहीं हो पाते। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इनके यूज को हम लोगों ने लिमिटाइज करना है। ये हो गया 5 स्टेप। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ
और स्टेप नंबर 6 ये है कि आप लोगों ने अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करना है। ठंडा पानी का मतलब ये है कि जो नॉर्मल टैप वाटर होता है ना, आप लोगों ने उससे वॉश करना है, गर्म पानी से नहीं करना, ठीक हो गया। गर्म पानी से एक तो ये कि हमारी स्कैल्प जो है ना वो इची हो जाती है, उसके अलावा हमें डैंड्रफ हो जाता है, ठीक हो गया, क्योंकि स्कैल्प जो है ना वो ड्राई हो जाती है। उसमें जो हमारे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना हमारी अपनी स्कैल्प के अंदर, ठीक है, जो हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है, वो वाले जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। उसकी वजह से हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, इची होने स्टार्ट हो जाती है और डैंड्रफ भी जो है ना वो होना शुरू हो जाता है और बाल जो है ना रफ और ड्राई हो जाते हैं और फ्रीजी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसलिए गर्म पानी से सर को नहीं धोना। वैसे अगर लाइक सर्दियां हैं तो आप लोग गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन बालों को जो है कोशिश किया करें कि जो टैप वाटर होता है ना उससे आप लोग ही रिंस करें हमेशा। स्टेप नंबर 7 ये है कि आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग उस तकिए के ऊपर सोएं जिसके ऊपर सिल्क का कवर चढ़ा हुआ हो, ठीक है। लाइक सिल्क के कवर वाले पिलोज को यूज करें आप लोग सोने के लिए, क्योंकि जब हम लोग सिल्क के कवर वाले तकिए के ऊपर सर रखते हैं ना, वो क्योंकि सॉफ्ट होता है उसकी वजह से हमारे बालों की और पिलो की फ्रिक्शन कम से कम होती है, उसकी वजह से बाल उलझते कम से कम है और उसकी वजह से जो है ना बालों का ब्रेकेज कम से कम होता है, टेंगल्स कम पड़ते हैं। जब हम उनको सुलझाते हैं, बालों को कंघी करते हैं तो वो उलझते नहीं है इतना और बाल टूटते कम है, ठीक हो गया। और इसकी वजह से जो है ना हमारे बालों की ग्रोथ भी फिर अच्छी हो जाती है। ये हो गए 7 स्टेप। अब हम लोग चलते हैं 8वें स्टेप की तरफ। वो ये है कि आप लोगों ने जो कलरिंग करते हैं ना, हम लोग अपने बालों को डाई करते हैं, कलर करवाते हैं, इस चीज को भी आप लोग लिमिटाइज करें, कम से कम करें, क्योंकि कलरिंग करने की वजह से जो हम लोग फ्रीक्वेंटली डाई करते हैं अपने बालों को, इसकी वजह से हमारे जो बालों की प्रोटीन्स होती हैं वो सारी निकल जाती हैं, वो डैमेज होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो उनके निकलने की वजह से हमारे बाल जो है ना फिर हार्डली ग्रो करते हैं, ठीक हो गया। और हमारा जो स्कैल्प है ना, हेयर फॉलिकल्स होते हैं स्कैल्प में, वो भी डैमेज होती हैं, ठीक हो गया। जब वो डैमेज होंगी तो बालों की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाएगी जो नॉर्मली होती है। तो हम लोगों ने अपनी हेयर जो ये है ना कलरिंग का प्रोसीजर, इसको भी हम लोगों ने लिमिटाइज करना है। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ। जी स्टेप नंबर 9 है ऑयलिंग। आप लोगों ने अपने बालों को लाजमी तेल लगाना है, बालों में ऑयलिंग लाजमी करनी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं और इसके अलावा जो बाल फ्रीजी और ड्राई हुए हुए होते हैं ना वो भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं और जो है ना जिसकी वजह से बाल टूटते कम है। अब कोई भी आप लोग ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करता है, लाइक कोकोनट ऑयल आपके बालों को सूट करता है आप लोग वो ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। तो आप लोगों ने ऑयलिंग लाजमी करनी है और जो है ना आप लोग एक हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं ऑयलिंग, ठीक हो गया। अब क्योंकि आगे गर्मी आ रही, सर्दियां हो तो फिर तो बंदा कर भी नहीं, गर्मी में जो है ना वो थोड़ा सा इरिटेट करता है जो ऑयलिंग होती है, ठीक है। तो आप लोग एक हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं या एक हफ्ते में 1 बार आप लोगों ने मस्ट बालों में ऑयलिंग करनी है, ठीक हो गया जनाब। और स्टेप नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आप लोगों ने रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेस कम से कम लेना है। स्ट्रेस से भी हमारे बाल गिरते हैं, ठीक है। ये हेयर एक्सपर्ट्स जो है ना वो ये कहते हैं कि स्ट्रेस से हमारे जो बाल है ना वो कमजोर हो जाते हैं, गिरते हैं और हमारा जो हेयर ग्रोथ है ना वो भी उसमें भी जो है ना वो कमी आ जाती है। तो आप लोगों ने रिलैक्स करना है, टेंशन परेशानी कुछ नहीं लेनी और जब भी कोई परेशानी हो अल्लाह से दुआ करनी है, नमाज पढ़नी है और जो है ना सबर करना है, ठीक हो गया। सबर और नमाज से मदद हासिल करनी है और स्ट्रेस कम से कम लेना है ताकि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो और हमारे फेस के ऊपर भी ना नेचुरली ग्लो रहे, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हैं ना तो चेहरा भी जो है ना मुरझा जाता है और बंदा जो है ना वो डाउन ही रहता है, ठीक होगी जनाब। तो यहाँ पे हमारे 10 जो हेयर ग्रोथ स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों के हेयर ग्रोथ में इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा और इसके अलावा आप लोगों के जो बालों का हेयर फॉल है वो भी रुकेगा। और ये जो स्टेप्स है ना ये बालों की ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप लोग इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।